इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। इसको कैसे पता करते हैं? हियर T1 जो होता है फर्स्ट टर्म दैट इज 2, T2 जो होता है फॉर सिर्फ 2 मिनट के लिए चलता हूं 4, T3 जो होता है 6, T4 जो है 8। ओके, अब इसमें हमारा T4 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे सीक्वेंस में पहचानने के लिए T2 माइनस T1 करेंगे, दैट इज 4 माइनस 2, आंसर इज 2। चलो फिर कोई नहीं, T3 माइनस T2 करके देख लेते हैं। 6 माइनस 4 दैट इज 2 ऑल्सो। T4 माइनस T3 कर लेते हैं, ये भी हो गया हमारा। 8 माइनस 6 होगा 2। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये रीजन लिखना है, इन दिस सीक्वेंस डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हेंस व्हाई दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? चलो, इस टाइप के समझ में आ गए? कुछ दिक्कत है इसमें? बोलिए बच्चों। ओके ओके चलेगा सर, थैंक यू सो मच। चले चले, नो सर। चलो, कुछ स्पेसिफिक पार्ट करने, तो इस वाला तो पहला वाला तो बहुत इजी है। हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। पहले चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? पहले वाले चैप्टर में दैट इज हमारा 3.1 में किसी को डाउट है? 3.1 एक्सरसाइज में कि कुछ क्वेश्चन कराऊं उसके, या 3.2 पे जाऊं? बोलिए। चलेगा चलेगा। ओके, प्लेइंग कार्ड्स वाले प्रॉब्लम कराना है, ये तो आपका प्रोबेबिलिटी का हो गया ना? नो सर। 3.2 स्टार्ट कर दूं? ओके चलो, यस यस, चलो चलो शाबाश। मैं शबाना जी, क्योंकि आप डाउट पूछ रहे हैं इसलिए मैं आप लोग को, जो जो बच्चों डाउट पूछ रहे हैं उनके लिए कि पूछते रहना, कुछ भी डाउट है मैं बता दूंगा। और बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन कुछ का हो गया। ओके, इसका फर्स्ट सम देख लेते, राइट करेक्ट नंबर इन गिवन बॉक्सेस। ए क्या होता है हमारा? दैट इज हमारा यहाँ पे फिल इन द नंबर 1, और वही क्या है हमारा T1 भी तो होता है। T2 क्या होगा नेक्स्ट? 8। T3 होगा ये T2 माइनस ये जो हमने पिछले किया था वही, और डिफरेंस क्या होता है? ये जो हमारा नंबर आया 7। ओके, सो ये आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। चलो ये कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे चलते हैं, टफ क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े इसके। आ जाओ, चलो आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। यस 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 यस, जलवा है हमारा। यस सर, चलो बस। सेकेंड क्वेश्चन 3.2 का, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो फाइंड द 28 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। चलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा T1 लिख लेंगे, ये जैसे हम लोग कर रहे थे हमारे 3.1 में, सबको लिख लेंगे जितना लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कर लेंगे, -5 -12 माइनस माइनस हमारा क्या होगा? प्लस। इसका आंसर आएगा दोस्तों 7। T3 माइनस T2, इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा? 2 माइनस -5, 2 प्लस 5 दैट इज 7। अब T3 माइनस T4 माइनस T3, अगला ये आएगा 7। सो ये है कांस्टेंट है T20, 28 टर्म पता करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है, ए क्या है? -12। अच्छा, डी क्या आया था? 7। पता कौन सा करना है? T20, तो ये 20 क्या है? n। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। अब यहां से हम लोग T20 निकाल लेंगे, -12 प्लस n की जगह पे लिखेंगे 20 माइनस 1 और D7, -12 प्लस ये कितना होगा? 19 इंटू 7, इसका आंसर 133, और ये आ जाएगा हमारा 121। चलो ये वाला भी सॉल्व हो गया। 3.2 में से कोई क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं क्या कि सारा सॉल्व कराऊं? अदरवाइज हम लोग को जाना है, जो सबकी चाह है वो है 3.4। मैं जानता हूं सबकी चाह जो है वो है हमारा
3.4 बोलिए। 3.2 में कोई सम? 3.2 में 6 क्वेश्चन, एक सेकंड, 6 क्वेश्चन कौन सा हमारा? अभी पूछ लो बच्चा, फिर मेरे को कल मत वापस से आके करना। सॉल्व किए रहोगे आप लोग ऑलरेडी, मैं जानता हूं ये एक्सरसाइज इजी है तो सभी सॉल्व करते हैं इसको। 6 क्वेश्चन। ओके ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आ जाओ, प्रॉब्लम सेट। 6 क्वेश्चन ना, हाउ मैंने 3 डिजिट वाला पूछ रहे हो? ये तो प्रॉब्लम सेट का खुल गया 6। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन शबाना जी कौन सा सॉल्व करना है? अच्छा 3 पॉइंट, कश्मीरा अंबिरे 3.2 में थर्ड और सेवेंथ करना है, ठीक है। गुड 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 गुड, यस सर। हाउ मेनी, ठीक है। चलो थर्ड एंड सेवेंथ भी इसके बाद। फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट, 6 क्वेश्चन कर रहा हूं। नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ध्यान रखना है 3 डिजिट बोला है। अब हमारा जो होगा द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, पहला आर 100। सब लोग क्या मिस करेंगे? सबसे पहली गलती होगी 100 नहीं लिखेंगे, सीधा छूटते ही 105 लिखते हैं। अरे 100 भी तो 3 डिजिट वाला है, तो ये गलती हटा देना, बाकी सब आएंगे उसके बाद। 105 110 ही होंगे। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला 1000, ये तो 4 डिजिट का हो गया। हम क्या बोलेंगे, उससे कम कौन होगा? 5 कम करो, 995 विल बी द लास्ट। ओके, हाउ मेनी पूछा है आज, पूछे जब भी हाउ मेनी मतलब एन पूछ रहा है बच्चों, एन ऐसे पूछे दैट प्लेस का 19th नंबर कौन सा, 19th नंबर, तो टीएन पूछ रहा है। हाउ मेनी पूछ रहा है तो कौन सा पूछ रहा है? एन। जब भी हाउ मेनी दिखे तो समझना एन पूछ रहा है। चलो हियर T1 हमारा है 100, और वही क्या है, T2 क्या है हमारा 105, T3 क्या है 110। चलो Tn क्या है लास्ट, देखो लास्ट है वो, Tn इज अ लास्ट, वो 995, वो Tn दिया हुआ है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मिस्टेक हो सकती है वो है हमारी 100 नहीं लेके लास्ट होगा इसको n लेके। दिस इज नॉट n, दिस इज Tn, ये लास्ट वाला नंबर है। हम लोग बोलते Tn क्या, वो वाला नंबर, 20 वाला नंबर। अरे वो 22वां नंबर कौन सा होगा? तो वो Tn होता है कभी भी, तो Tn है। अब T2 माइनस T1 कर लेते हैं, तो 105 माइनस 100, तो आ गया हमारा 5। ये हमारा डिफरेंस आ गया, ये करने की जरूरत नहीं आप लोग को, एक बार हो गया तो 5 हो चुका है। चलो डिफरेंस, अब ये हम लोग को स्टैब्लिश करने के लिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, डिफरेंस इज बिटवीन द सेम एंड कांस्टेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा लिख देना। अब ए क्या होगा 100, डी क्या होगा 5, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, टी एन भी मालूम हम लोग को, ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन 995 लिखना, ए कितना है 100, एन कितना है हमारा वो निकालना है ना, डी हमारा 5। चलो 100 को पहले इधर भेज दो, माइनस हो गया 885 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 5n, माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई किए 5। अब 5 को इधर भेज दीजिए, 895 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 5n, 900 अपॉन, देखो 5n, तो n इक्वल्स टू 9 अपॉन 5। आंसर इज 180 नंबर्स। आंसर लिखना जरूरी है, देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। समझा? कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? पहला फिर से रिमाइंड करता हूं, 100 आप लोग छोड़ दोगे, आप लोग 100 छोड़ोगे और इसको टी एन ले लेना, बाकी सब तो ए डी सारे मिल गए, आप लोग को एन पता करना है 180। कोई इशू बच्चा लोग, कोई इशू? ओके, अरे यार कमेंट कहाँ गए सब, एक सेकेंड ना मैं रिफ्रेश करता हूँ। लाइक करते रहो दोस्तों, लेट्स रीच इट
लेट्स रीच एटलीस्ट टुडे का रिकॉर्ड 400। क्वेश्चन नंबर 12। ओके देवांश अमित पांडे, कोई डाउट? चलो 3 एंड 7 भी करना है इसी का ना। सर चैट तो देखो क्या हो गया है, चैट में क्या हो गया है? अरे बताओ दे भाई, ऐसा कुछ मिस कर दिया जो क्विक तो मुझे भी बता दो। ओके चलो चलो, गुड बच्चा, यही तो मैं चाहता था। ऐसे क्वेश्चन लेके आप लोग को आने थे। 3.3 का सर 9th कराओ, सर 3rd कराओ, 7th कराओ। दैट्स व्हाट आई वांटेड। ओके यही मजा आता है, अब ना मैथ्स का मजा आ रहा है। चलिए, द 11th टर्म, जो 7th क्वेश्चन बोला था, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 16 एंड 29। ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, 16 और 29 है, मतलब हम लोग को टी की वैल्यू दे के रख दिया है। बोलता है वो वाला नंबर जो 16 है, वो दूसरा नंबर उधर का लंबा का नंबर 29 है, तो मतलब क्या, T11 दे दिया हम लोग को, T11 दे दिया है 16, T21 दे दिया हम लोग को 29। अब बोलता है फाइंड T41 फाइंड करने को बोलता है। बोलता है बता भैया वो क्या है। चलो कोई नहीं, इजी है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d। अब यहाँ पे 11 ले लेंगे, T11 के लिए क्या होगा, T11 इक्वल ए प्लस एन की जगह पे क्या लगेगा बच्चों, 11-1d। सो T11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखो, वहां से क्या दिया था 16, 16 इक्वल्स टू a+10d। तो a+10d इक्वल्स टू 16 आ गया। नेक्स्ट T21 के लिए सेम फॉर्मूला Tn का लगाएंगे, 21-1d, एन के जगह पे क्या लिखेंगे 21। इस बार T21 की वैल्यू क्या है 29, a+20d। अब a+20d की वैल्यू क्या आ गई 29, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ये लिख लिया पहले, माइनस करेंगे ये वाला, माइनस करो, सबका साइन चेंज होगा, सबका साइन चेंज, ये कैंसल, ये बचा 10d इक्वल्स टू ये 13। सो d इक्वल्स टू 13/10। अभी a नहीं निकला है, a निकालो, किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो a+10d इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, वापस से यहाँ पे डाल दे रहे हैं, सो दैट की वैल्यू मिल जाए हम लोग को a की भी। a इक्वल्स टू a+10 × 13 × 10 इक्वल्स टू 16, 10 कैंसल, a+13 इक्वल्स टू 16, सो a इक्वल्स टू 3। अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी भी आंसर नहीं आया बच्चों, सावधान, समस्या गंभीर है। अभी भी आंसर नहीं आया, देखो ध्यान से, a इक्वल्स टू 3 है, अभी बाकी है, हम लोग को T41 निकालना है। T41 इक्वल्स टू ए, देखो फिर से फॉर्मूला लगा, T41 लाना है, a क्या मिला 3, n क्या हो जाएगा, जो नंबर रहता है 41 -1, d क्या है 10, 13/10। चलो ये हो जाएगा 40, 13/10, 10 4 जा 3 + 13 4 जा 52, 57 इज दी, अरे 55 इज दी आंसर। आ गया? कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट है, कोई डाउट है? लाइक करो यार, 55 न्यू पीपल आर वाचिंग एंड स्टिल वी हैव नॉट रीच्ड 400। दोस्तों पहुंच जाओ, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर से चैट बहुत स्पीड में चली गई, मैं नहीं देख पा रहा हूं, रुकिए, अब आ गया हूं। 57 पीपल वाचिंग, लेट्स रेज द लाइक बच्चास। थर्ड भी करना है, सेवेंथ भी करना है, सेवेंथ हो गया, थर्ड हो गया, 10th करना है आप लोग को ना, ठीक है। फैंटम गेमिंग बेचारा, ओके। अच्छा पी क्या डाउट है, हाई टेक्टल गेमर्स, बोलो बोलो बोलो, लिखते जाओ दोस्तों, हम इसमें रुकना नहीं है, इसमें रुकना नहीं है, बोलो 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 बोलो। अरे यार पी सर डाउट है ये लिखने से अच्छा क्या डाउट है वो बताओ। सर प्रॉब्लम सेट दिखा, यस 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 यस, देवांश पांडे का 12th क्वेश्चन, वो भी लेता हूँ, वो भी लेता हूँ, चलो चलो। 3.3 विक्स परफेक्ट आऊंगा, एक बार जरूर बताना मेरे को। 9th एंड 10th ठीक है। संस्कृत कर लो बच्चा,
संस्कृत लेने के लिए बता दिया हूं कि अब वो चीजें आप लोगों का सबका अलग है, किसी का एक पैटर्न नहीं है जो मैं फॉलो कर पाऊंगा। मैं इतना जब कर रहा हूं तो मैं आप लोग के लिए नहीं कर सकता हूं। अरे बताया मैंने कि रात को किया था मैंने ट्राई। कश्मीरा अंबीरे जी, ये आपने बोला था थर्ड। देखो, इन एन अरिथमेटिक 10 टर्म इज 46। अच्छा, ये प्रॉब्लम सेट का हो गया, 12th करना हम लोग को ना। हो गई। 3.2 का किसी ने 10th भी पूछा था, लो आ जाओ। 10th पूछा था ना कि 3.2 का 9th पूछा था। 3.2 का 3.2 का कौन सा पूछा था? 10th ही पूछा था। गुड सुरेश मौर्य। चलो, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17th टर्म दैट इज T17, जब भी 17th TH ऐड हो मतलब T दे रहा है, इज 7 मोर देन 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। चलो, गिवन क्या है? 70th टर्म दैट इज T17 इज का मतलब क्या होता है? इक्वल। 7 मोर दैट इज 7, और मोर का मतलब क्या होता है? +7। 10th टर्म T10 से 7 जाता है। हो गया। चल, हम लोग को D पता करना है। कोई नहीं, Tn क्या होता है? A+n-1 D। अब Tn पहले 17 के लिए कैलकुलेट करेंगे। व्हाट विल बी? A+n की जगह पे सिर्फ 17 लिख देना है क्योंकि वही तो n है। अब क्या होगा? T17 नहीं पता हम लोग को। T17 इक्वल A+16D, पहला इक्वेशन। 10 के लिए निकाल लेते हैं ऑल्सो। Tn सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला। T10 के लिए A+10-1D। T10 इक्वल टू A+ यहाँ पे 9D। अब दोनों इक्वेशन आ गए। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हम लोग को बोला था। T17 की जगह पे वो लिखो A+16D, T10 की जगह पे A+9D, और +7 भी तो है। चलो, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। ए कैंसल, प्लस मतलब दोनों सेम इक्वल के, उस साइड सेम वैल्यू कैंसल। 16D में से -9D करेंगे इक्वल टू 7। 16 में से 9 गया 7D, 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7/7 इज 1। चलो ठीक है, डी का वैल्यू 1 है। कोई डाउट? कोई डाउट बचा हुआ इस चैप्टर में? सो कॉमन डिफरेंस इज 1। कोई डाउट बचा इस चैप्टर में? बच्चा लोग फट से बोलिए। एसएन फॉर्मूला करा दो सर। नहीं सर, डन, गुड। चलो 3.3 का 9th एंड 10th लूं क्या? और एक 12वां क्वेश्चन हम लोग करना है। जी जी जी, मैं छोड़ूंगा नहीं देवांश पांडे जी उस क्वेश्चन को। कुछ गेमिंग कब ज्योमेट्री लोगे सर? अभी आज का ये कर लेता, उसके बाद मैं डिसाइड कर लूंगा। ओके, स्टार्ट करता हूं। चलो 3 पॉइंट, ये कहां पे आ गया? चलो, अब जो लोग फॉर्मूला पूछे सिर्फ उनके लिए फॉर्मूले के लिए बता रहा हूं, देखो ध्यान से। फर्स्ट इवेंट नंबर्स का पूछ रहा था, सो डी निकाल लेंगे, दैट विल बिकम 2, इसमें कोई इशू नहीं है। एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1d, बस वही a+n-1d है। ऊपर 2 नीचे 2 और n लगाना है बस, लेकिन ये ब्रैकेट में रहेगा, ये अलग अलग है। n/2 2a + n-1d, सेम चीज। ये एस एन। अच्छा, एस एन क्या रहता है? जब भी आप लोग को सम बोले, एग्जाम में तो ऐसा यूनिट वाइज नहीं आएगा, प्रैक्टिस सेट वाइज नहीं आएगा, बच्चा ये वो सेट से है, टीचर आके बोलेगा सुनो सूरज ये वो वाला क्वेश्चन है, बोलोगे हाँ सर अच्छा थैंक यू, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। वो आप लोग को खुद से समझना है। सम बोले तो एस एन बोलना है। ये क्या करता है?
ये सारे नंबर का ना ऐसे नंबर जो आते हैं, टीएन क्या रहता है, वो 19th टर्म कौन सा बस इतना बताता है। ये क्या करता है, ये सबको ऐड करके ऐसे कितने भी नंबर्स ऐसे 123 इवन नंबर्स ना, सबको ऐड करके बताता है कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज सम और एस एन। ओके, ये याद रखना है बच्चों, समझे। तो सम मतलब जब भी बोलेगा तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना। एक सेकंड रुको दोस्तों, फटफट से हो गया। चलो बच्चा, प्रॉब्लम सेट का ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग मांग रहे थे दिवांश पांडे जी, ये कर देता हूं फटफट से। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी terms of an arithmetic progression is equal to sum of first q terms, then show that sum of its first, that is p plus q terms is 0। चलो 4 मार्क के लिए ऐसा नहीं होगा, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्यू है। ओके, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड दी to then show that the sum of its first p plus q term is 0। तो s अगर p plus q करेंगे to show that ये करना है। चलो प्रूफ करते हैं अभी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टार्ट करते हैं। Sn क्या होगा, फॉर्मूला लगा दिया, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। p के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ n की जगह पे p रखना है। q के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे n की जगह पे q रखना है। इतना समझा, सिर्फ क्या करना है, n की जगह पे p, क्योंकि p चाहिए तो p लिख दिया, q चाहिए तो q लिख दिया n की जगह पे, इतना ध्यान रख लो। और यहाँ पे n की जगह पे p, यहाँ पे n की जगह पे q, बस जहां जहां n है वहां वहां पे p, और जहां जहां पे q करना है n हटा के q कर दिए। नेक्स्ट, अब p प्लस q के लिए क्या होगा, बस सेम, n हटा के p प्लस q लिखो, n हटा के p प्लस q लिखो, तीनों लिख लिया हमने, 3 कर लिया। नाउ एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, ये गिवन है, दोनों इक्वल है, तो ये वाला वैल्यू इक्वल टू ये वाला वैल्यू कर लो। चलो ये लिख लिया मैंने, सेम टू सेम लिखा, राइट हैंड साइड में फिर से वही लिख लूंगा, फ्रॉम 1 and 2। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये टू कैंसल, दोनों अपोजिट साइड में, बचा क्या, ये कर लिया। देखो ध्यान से, सेम p 2a प्लस p माइनस क्यू, q माइनस 1। p माइनस 1 होगा ना, q कहां से आ गया भैया, यहाँ पे 1 है दोस्तों, ठीक है। देखो ये हम लोग को पीपीटी के सारे नहीं चलते, कॉन्सेप्ट के सारे, दिस इज 1 p माइनस 1d। अब ये क्या होगा, डी ए पी, अरे d एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे d जब p से मतलब pd, और जब 1 से मल्टीप्लाई माइनस d, ये ध्यान रखना। चलो, तो pd माइनस d, ये भी सेम मल्टीप्लाई होगा, 2a इक्वल टू d से मल्टीप्लाई करो q, qd और माइनस d, ये इतना कर लिए। अब p को अंदर घुसाओ, 2ap p स्क्वायर डी माइनस पी डी, 2qa या ए क्यू, क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, 2ap और ए क्यू को इधर लेके आ जाओ, बाजू बाजू में 2ap 2aq को आजू बाजू में, पी स्क्वायर डी के बाजू में क्यू स्क्वायर डी लेके आ जाओ, तो प्लस है तो माइनस, माइनस पी डी के बाजू में प्लस क्यू डी लेके आ जाओ, हो गया 0। अब इनमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 2a, बचा क्या, p माइनस क्यू। इनमें से क्या कॉमन निकालेंगे, d, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचा। इनमें से क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस डी, ध्यान रखना अंदर साइन चेंज होगा, यहां बचेगा हमारा p माइनस क्यू। ओके, अब ये देखो p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, अब
टू ए पी क्यू माइनस ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, पी माइनस क्यू प्लस डी, पी प्लस क्यू, ये इसको एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू और डी पी माइनस क्यू, भले उसको हाईलाइट किया लेकिन हम लोग इसको खोल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। P is not equals to Q, P minus Q is not equals to 0, ओके यहां पे ले लिया उसको, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय P माइनस क्यू, सबको P माइनस क्यू से डिवाइड करो, क्या बचा, यहां से P माइनस क्यू गायब, यहां से P माइनस क्यू गायब, ओके तो यहाँ पे 2a बचा, यहाँ पे d p प्लस क्यू बचा और यहाँ पे माइनस d बचा। तो अब d देखो यहाँ पे, इनमें से d कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस 1, सब्सटीट्यूटिंग 3 and 4, दैट इज आवर 3 and 4, देखो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दिखी है पूरी, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d एस प्लस, ये देखो आ गया कि नहीं, क्यू p प्लस क्यू अपॉन 2 और ये वैल्यू पूरी 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, सो इट इज इक्वल टू 0, दैट्स हाउ वी डू इट। फिर से स्टार्ट करता हूँ, इस चीज को समझा देता हूँ फटफट से, देखो एस पी इक्वल टू एस क्यू दिया था, सिंपल लॉजिक, अब p प्लस क्यू बोलता है ये प्रूव करो 0 है, तो मैंने क्या किया, एसएन का एक फॉर्मूला है मेरे पास, उसको 3 बार लिखूंगा, एक बार p के लिए, एक बार p के लिए, एक बार q के लिए, एक बार p प्लस क्यू के लिए। तो p जब आया तो n की जगह पे क्या लिखा p, n की जगह पे p, सेम q के लिए भी क्या लिखा मैंने, यहाँ पे q था तो q q, अब p प्लस क्यू के लिए n को हटा के p प्लस क्यू और यहाँ के n को हटा के p प्लस क्यू, हो गया। अब मेरे को स्टार्ट करना है, अब मेरे को क्या करना है, ये पार्ट 1 खत्म, सब वैल्यू डाल के 1 2 3 लिख दिया, ध्यान से सुनो। अब मेरे को बोला है एस पी इक्वल टू एस क्यू, लिख दिया मैंने। अब जो इनके जो ये राइट हैंड साइड वाले थे ना, ये उठा उठा के लिख देना आजू बाजू में, ये इधर लिखा दूसरा इधर, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हुआ तो उधर देखो हमने लेके चले गए। अब ध्यान से यहीं पे पूरा कचरा होने वाला है, तो पहले डी को अंदर घुसाया, सो डी पी माइनस डी, सबको ऐसे रखा, पी 2a प्लस डी पी माइनस डी रखा, यहाँ पे भी क्या करूंगा, डी अंदर घुसाऊंगा, बाकी सबको वैसे ही रखूंगा, यहाँ पे पी क्यू लिखा है, क्यू ही होने वाला है, क्यू 2a प्लस क्यू डी माइनस मल्टीप्लाई किया डी। अब मैं पी को अंदर घुसाऊंगा, पी को अंदर घुसाया, एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे, सो 2a पी, पी पी मल्टीप्लाई हुआ तो पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, ये 3 आ गए। यहां पे मैंने q को अंदर घुसाया, 2aq क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, ये मेरे को मिल गया। अब क्या करना है, सगे संबंधियों को साथ में लाना है, 2ap के पास 2aq को लाना है, p स्क्वायर डी के पास q स्क्वायर डी लाना है, माइनस पी डी के पास क्यू डी लाना है, तो लाएंगे साइन चेंज होगा, ये प्लस था बाजू में आके माइनस, ये देखो यहाँ पे इसके बाजू में प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस, पी स्क्वायर डी लिख लिया पॉजिटिव, इसके बाजू में पॉजिटिव आया तो ये माइनस, क्योंकि वहां से इक्वल से आ रहा है, माइनस पी डी, और यहाँ पे इसको लेके आए तो ये जो इक्वल की इस साइड है तो ये प्लस क्यू डी हो गया। अब देखो क्या किया मैंने, कॉमन लेना शुरू किया, सगे संबंधियों को साथ में लाया हो तो कॉमन हरकत थी ना उनकी, 2a दोनों में कॉमन निकले, क्या बचा p माइनस क्यू, इनके अंदर d कॉमन है तो क्या बचा, ले लिया बाहर तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इनके अंदर क्या कॉमन है डी, जैसे लिया तो पी और यहां पे क्यू साइन चेंज, यहीं पे गेम है, दिस इज 3 स्टार, अगर ये स्टेप नहीं आया तो गया पूरा मार्क्स, माइनस अंदर घुसेगा तो ये प्लस वाला माइनस हो गया बस। अब देखो यहाँ पे ये p माइनस क्यू दिख रहा है, यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू, तो इसको क्या करूंगा, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है वो वाला है, सो इसी तरह से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। अब सबको मैंने क्या किया, पी एंड क्यू आर नॉट इक्वल, क्यू को इधर लेके आया माइनस कर दिया,
तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। सबको मैंने क्या किया, p माइनस क्यू से डिवाइड किया, कैंसल कैंसल कैंसल, क्या बचा 2a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस डी इक्वल टू 0। अब डी को क्या देखो सेम हो गया हमारा, यहां पे इसके अंदर बस लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं बच्चा। यहां पे देखो डी इसके पास भी है इसके पास भी है, तो इन दोनों से डी छीन लेंगे। डी जब छीनेंगे इसके पास क्या बचेगा, p प्लस क्यू, इसके पास -1 बचा, बस वही हो गया। ये जैसे ही है आपका थर्ड इक्वेशन में, ये भी देखो सेम है, इसी पे यहाँ पे इक्वल टू 0 है, 0 लिख देना है, ये टोटल 0 हो गया। दैट्स हाउ यू डू इट। चलो बड़ा क्वेश्चन ये, नवनथ निसर्ग करा दिया हूं मैं, समझे स्टेप। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप बच्चा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। यहां से लेके यहां तक जब भी आप लोग ये सगे संबंधियों को लेके आ रहे हो, ये सब कर रहे हो, समझो यहां तक हो गया। ये वाला सेकंड स्टेप गिनना बच्चा, सब खोल दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सगे संबंधियों को साथ लाना, कॉमन निकालना, यहां तक आप लोग बाजू में सबको p माइनस क्यू दिखा देना। अब फिर फोर्थ स्टेप में p माइनस क्यू से डिवाइड कर देना, आ गया आपका आंसर। ये स्टेज याद रखना, समझे। चलो ओके, चलो अभी हम लोग चलते 3.3 के 9 पे, जो हमारे विक्स का डाउट था, जो विक्स का डाउट था 9th क्वेश्चन 3.3 का। थ्री पॉइंट थ्री में है क्या क्वेश्चन 9-10? अच्छा 9th ही है, 8th भी किसी को डाउट था ना। चलो सब जंबड़ लेला है। हाँ 8th वाला किसी का डाउट था ना। हाँ बच्चों, 9th इज लास्ट क्वेश्चन, वही करना है। 8th करना है कि नहीं करना है? ओके प्रॉब्लम सेट 3 का 10 11 12 13। चलो ये वाला ट्राई करते एक बार, देखो जो विक्स ने पूछा था। T9 इज 0, एक सेकंड क्वेश्चन, एंड देन शो, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ बच्चों। T29 टर्म इज ट्वाइस, शो करना है T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी T19। चल Tn इक्वल्स टू ए प्लस n-1 d होता है, तो T9 इक्वल्स टू ए प्लस 9-1 d। तो T9 इज 0, a प्लस 8d, a इक्वल्स टू -8d। ये हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब T29 निकाल लेता हूँ। व्हाट इज T29? a प्लस
29 माइनस 1d, तो ए प्लस 28d, T29 आ गया। ओके, अब T20 और क्या निकालना है, T19, ए प्लस 19 माइनस 1d इक्वल्स टू ए प्लस 18d, T19। ओके, ये दिख गया हम लोग को, ये इक्वेशन 3 दिख गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को हम लोग को ये प्रूफ करने वाले में डाल देता हूँ, यही प्रूफ करना है हम लोग को ना। ओके, सो T29 इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, 2T19। T229 का क्या था, a प्लस 28d, इधर से लाया 2 इंटू T19 क्या है हमारा, a प्लस 18d, टू ए प्लस 36d। ए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सॉरी कैंसिल नहीं, ए को इधर ले लेते हैं या उधर भेज देते हैं और डी वाले को इधर, 28 माइनस 36d इक्वल्स टू 2a माइनस ए, ये a आ गया, ये हमारा हो जाएगा माइनस 8d, माइनस 8d हमने फर्स्ट से क्या देखा था, a इक्वल्स टू माइनस 8d है ना, प्रूव हो गया फ्रॉम 1। चलो, ये सोल्यूशन है उसका बच्चा, ये सोल्यूशन है, समझा। समझ गए बच्चे, देखो ये हम लोग को T9 मैंने एक बार निकाला, वहां से क्या मिला, a इक्वल टू माइनस 8d है। फिर मैंने T29 निकाला तो देखो ये मेरे को मिला A28d, T19 क्या मिला, A18d। ओके, विक्स समझा, प्रूफ क्या करना था, यही ना, दोनों साइड में लिख दिया, जो जो आया था लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ T19 मल्टीप्लाई किया 2a 36d, अब इसको यहाँ पे भेज दिया और उसको यहाँ पे भेज दिया, सो ये प्लस में था 28d माइनस 36d माइनस 8d, और 2a में से a गया a, लेकिन a की वैल्यू कितनी है, माइनस 8d, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS। गुड, बस खत्म है ऑलमोस्ट। चलो लाइक करो बच्चों, लाइक करो, 5 लाइक और है, 5 लाइक और है, 350 कर दो। चलो, अब हम लोग चलते हैं एनिमेशन वाले पार्ट पे, हमारे क्वेश्चन वाले। आ जाओ, चलो सब लोग आ जाओ, बढ़िया, देखो हो गए 350, अरे एक लड़का कहाँ चला है, 349, मार दो मार दो। चलो, मजा आ रहा है बच्चों, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं मजा आ रहा है। कमेंट देख लेता हूँ, कुछ तो नहीं है और डाउट नहीं है ना इसमें। अब चल रहा हूं मैं सीधा 3.4 में, 3.4 में चलते हैं। 7 घंटे से लाइव हूं मैं, हाँ 7 घंटे से लाइव हूँ। चलो चलो, खत्म हो जाएगा अभी, अब आधा घंटा और। चलो चलो, प्रॉब्लम सेट का 10 11 12, ठीक है, देखता हूँ टाइम मिला तो वो भी करा दूंगा, अदरवाइज उसको डाउट सॉल्विंग करवा देंगे, करवा लेता हूँ, चलो उसको भी कर देता हूँ। देखो ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है, करवा दूंगा चलिए। सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, सेकेंड डे पे 11 रुपए, थर्ड डे पे 12 रुपए, ऐसे करते करते शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस टिल द 31 मार्च 2016, 31 दिसंबर 2016। व्हाट विड बी हर टोटल सेविंग, जब भी टोटल सम पूछे तो SN निकालने को बोल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अंबिरे जी आप है ना चैट में, अंबिरे जी आपके लिए क्वेश्चन था। ओके ओके ओके, 10 11 12, चलो ठीक है, 12 करा चुका हूं, 12 करा चुका हूं, 10 11 रह गया है। अंबिरे जी, ओके, हाय मुकेश चौधरी, हाय है। सो
फर्स्ट डे पे उस बच्ची ने कितना बचाया था, फर्स्ट डे जनवरी के 2016 को 10 रुपया, उसके बाद 11, उसके बाद 12, ये करते करते वो बढ़ाते चली गई। अब ध्यान रखो दिसंबर के 31 तारीख तक उसने ये काम किया, लास्ट डे तक। ये लीप ईयर था, सो इस टाइम पे हमारा जो रहेगा लीप ईयर, नवंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2016 इज 366। ध्यान रखना 360, क्यों? हर 4 साल में 1 फरवरी बढ़ता है हमारा, 29 का होता है। 2016 में वो लीप ईयर था, ध्यान रखना। तो 2020 में लीप ईयर आएगा, अगला 2024 में। हर 4-4 साल पे 4 का टेबल जिसको आ गया वो बंदा ये क्रैक कर लेगा कि 2016 में क्या था, हमारा लीप ईयर था सर। तो क्या दिक्कत होगी, देखो आप लोग डेटा में ना उसने 365 लिखोगे आप लोग यहाँ पे अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है कि यहाँ पे 365 नहीं, ये लीप ईयर था, एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन का था, इसने ऐसे 366 डेज तक किया, समझे? फॉर 366 डे दिस फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट डे सेविंग क्या था, 10। ए को बोलेंगे द फर्स्ट डे का सेविंग था 10, दैट इज ए। डिफरेंस कितना है, हर 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 एक नए दिन में जब पैसा ऐड करी 1 रुपए का, 11 माइनस 10, दिस विल बिकम 1। टोटल नंबर ऑफ डेज इन दैट ईयर इज n, दैट इज टोटल नंबर जब भी आए तो हमारा 366 निकालते हैं हम लोग। टोटल सेविंग फॉर दैट ईयर एस 366, फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितने थे हमारे, ये 366 डेज के लिए निकालना है, ये हो जाएगा 366/2, 2 इंटू पहले दिन की सेविंग कितनी थी, ये 10 रुपए। n कितना है हमारा 366 माइनस 1d, d है 1। चलो सॉल्व कर लो फट से। 360/2 ये 20 प्लस 365 हो जाएगा, ये कट हुआ 183 इंटू 20 प्लस 365, 183 इंटू 385, आंसर इज 70,455 रुपए बच्ची ने बचाए। अगर ये 10, 11, 12, 13 करते करते आप लोग हर दिन पैसा बचाओगे, एक साल के अंदर 70,455 रुपए बचा लोगे आप लोग। समझा बच्चा? ओके अच्छा 3.5 का 3.4 का फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है, ये सभी को समझा? आज शबाना मुलानी जी वो भी सॉल्व कर देंगे। आपका 10, 11, 12 है ना, 10, 11 हम लोग का 12 हो गया, 10, 11 और 13 बोला था आपने। चलो नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, आ जाओ। अ मैन बोरोज, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8,000 एंड एग्रीज टू पेज रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360। 8,000 उसने लिया है और साथ में इंटरेस्ट इतना भी पे करेगा इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, हर 12 महीने में। ईच इंस्टॉलमेंट, अब ये खासियत है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग, मतलब क्या, पहले वाले से 40 रुपया कम देगा, पहले वाले से 40 रुपया कम देने वाला है। समझो इस महीने में अगर उसने 2,000 दिया था, अगले महीने में कितना कम देगा, 40 कम, 1,960 देगा। उसके तीसरे महीने में और 40 रुपया कम, ऐसे दे रहा है वो। ओके चलो, फाइंड द फर्स्ट अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज ए, एंड हम लोग को लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। चलो 8,000 उसने लिया है भैया, लेकिन आप जब बैंक में जाते हो तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट भरते हो, उसका मुद्दल खा जाते हो? नहीं ना, उसका जो अपना टोटल 8,000 लिए थे वो प्लस 1,360 भरोगे, 9,360 रुपीज भरेगा। पहला क्वेश्चन का ट्रिक यही है, दोनों ऐड करना। ओके पूरा एस 12 है, ऐसे वो कितने महीने तक, 12 महीने तक भरेगा। समझो पहले में 1,000 दे रहा है तो दूसरे में 40 कम 960 देगा, तीसरे में कितना देगा, 40 कम 920, उसमें और कम 880, ऐसे करते 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 जाएगा। तो हम लोग को पूछा लास्ट में कितना बचेगा और पहला रियल में कितना है। चलो ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग इन्वेस्टमेंट 40, जो पहले वाला था उससे 40 कम देगा हर महीने में वो। देयरफॉर द इंस्टॉलमेंट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि 40-40 के डिफरेंस पे, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है भैया। डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स, ध्यान से ये देखो, यहाँ पे देखो बच्चा, सब लोग ये चीज समझे। अभी देखो
960 T2 माइनस T1 करते हैं ना, सो 960 बताइएगा, 960 माइनस जब 1000 होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -40 नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? पहला क्वेश्चन 8000 में ये ऐड कर देना भैया, तो वो 9360 टोटल भरने वाला है 12 महीने में। दूसरा ध्यान रखना भैया, जो ये 40 है इसको पॉजिटिव डिफरेंस नहीं 40 आएगा, -40 आएगा। समझा सभी को? सभी को समझा? अनिरुद्ध गुलवी नाम ले लिया, लाइक करो दोस्तों, लाइक की बौछार रुकनी चाहिए, लाइक की बौछार रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। 400 500 पहुंचा दो जाते जाते। जय श्री राम। अरे चलेगा, अभी देखो यही सब कुछ नहीं, सब सबका धर्म जिंदाबाद है, हिंदू मुस्लिम सिख सबका धर्म जिंदाबाद है। अभी कमेंट में ये सब मत करना, चलो बस बस बस, रुक जाओ सभी, सभी भक्त रुक जाए, सभी भक्त रुक जाएं। ओके, ये ध्यान रखना, देखो ये मैंने एग्जांपल लिया 1960, अगले में 920, तो अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या होगा, 960 माइनस 1000, यही एग्जांपल में -40, बस यही बताना था मेरे को, यहाँ पे D -40 होगा। चलो, मैन एग्रीज टू रीपे 8000 विद इंटरेस्ट ऑफ 1300 इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, तो S12 इक्वल्स टू टोटल जो अमाउंट है जो 12 महीने मिला के भरेगा, टोटल अमाउंट है ना वो 9360 है। चलो ये हो गया रिटर्न। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए पूछा है, T12 पूछा है, 12th वाला 12वां कितना होगा, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ए 2a प्लस n माइनस 1 डी। Sn कितना हम लोग को है 12 मंथ के लिए, 12 महीना भरना है, तो n का वैल्यू पता है 12 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 डी। डी कितना है -40, -40। ओके, अब यहाँ पे 9, यहाँ पे लिख दो 9360, ये 6 होगा, 2a प्लस 11 -40, 9360 6। अब देखो यहाँ पे 6 मैंने अपॉन में डाल दिया, बचा क्या 2a, ये मल्टीप्लाई होंगे तो -440 हो जाएगा। डिवाइड करो इसको, आंसर कितना आ जाएगा, 1560 यहाँ पे आया सॉल्व करके। चलो 1560 इक्वल टू 2a माइनस 440, 440 को प्लस कर दो, 2a 2000 equals to a, so a equals to 2000 upon 2 will become 1000। पहला इंस्टॉलमेंट 1000 का बंदे ने भरा था, लास्ट मतलब T12 निकालना है, तो T12 के लिए a प्लस n माइनस 1 डी, Tn 12th निकालना है, a कितना है 1000, n कितना है हमारा 12 माइनस 1 डी, 1000 प्लस d -40 है, फिर से 1000 प्लस 11 इंटू -40, ये हो जाएगा 1000 माइनस 440, ये हो जाएगा 560। आंसर आ गया। समझा दोस्तों? इस क्वेश्चन की जान ही यही थी। अरे लाइक किधर गए बच्चों? इस क्वेश्चन की जान ही यही थी कि -40 लेना है, 8000 को पहले स्टार्ट करके 8000 को 1360 से ऐड करके 9360 Sn लेना है। n हमारा दोनों केस में 12 12 रहने वाला है। पहला केस दोनों को ऐड करो Sn, दूसरा केस D -40 होगा, तीसरा केस n की वैल्यू 12 है क्योंकि 12 महीने भरने वाला है। देन यू विल गेट द आंसर। चलो मचा दिए बच्चों, बोलिए मचा दिए कि नहीं मचा दिए, मजा आया कि नहीं मजा आया? अरे यार क्यों कर रहे, अभी चलो ना यार, अभी अभी तक हम लोग नहीं कर रहे। कोई रिलीजन का ऐसा है नहीं कि प्रमोशन खराब चीज है, पढ़ाई कर लो, ये सबसे बड़ा रिलीजन चालू है, आप इस रिलीजन को भी कर लो, पढ़ाई सबके लिए कॉमन है। चैट में हिंदू मुस्लिम सब पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हो यार, मेरे को ऐसा बोलना। चलो लव यू। तर माझ्या आईने नमाला नमस्कार केला, अरे बाप रे बाप, नमस्कार नमस्कार काकी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस से 3.3 का आप देख लो, देखो सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी क्या होता है, ये 5 साल के लिए जमा करो, पैसा फटे 7% इंटरेस्ट पे मिलता है, उसको बोलते हैं एनएससी। सबके मम्मी पापा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, किसान विकास पत्र केवीपी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। इन फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000 रुपए, सेकेंड में 7000, थर्ड ईयर में 9000 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट, फिर से टोटल अमाउंट बोल रहा है बच्चों, ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। नंबर एन भी दे दिया है, एसएन पूछ रहा है, भी मिल गया देखो अपने को, फर्स्ट ईयर का डिफरेंस भी मिल गया है, क्या ही दिक्कत है, आराम से निकालेंगे। चलो
5000 7000 9000 करके ऐसे ऐसे बढ़ता गया होगा। द ईयरली इन्वेस्टमेंट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो 2-2 हजार बढ़ के, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ए क्या होगा, पहला वैल्यू 5000 का। सेकंड देखो डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट डन इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, डिफरेंस कितना है, देखो 7000 माइनस 5000, ये हम लोग को निकालना है। अच्छा ये डी क्यों निकाल रहे हैं, फॉर्मूला बनाना ना भाई, उसी से निकलेगा। ए क्यों निकाल रहे हैं, अरे भैया फॉर्मूले में 2a प्लस n माइनस 1 डी लिखने का है, तो ए निकल गया, डी कैसे होता है, T2 माइनस T1, 2000। नंबर ऑफ, ये कितने सालों के लिए भरा उसने, 12 साल के लिए भरा कंटिन्यूसली। टोटल इन्वेस्टमेंट डन इन 12 years विल बी SN, दैट इज S12 इक्वल्स टू व्हाट, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। SN मतलब S12 लिख लो, n अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 2 2a, दैट इज a कितना था 5000, n कितना है हमारा 12 माइनस 1 इंटू d दैट इज 2000। सॉल्व कर दो इसको, दिस विल बिकम 6। ओके ये 10,000 हो जाएगा, ये हमारा 11 और 2000 6000, ये देखो 10,000, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये 22,000। ऐड करो 6 इंटू 32,000, इसका आंसर आएगा 1,92,000, 1,92,000। अरे मराठी क्यों नहीं आती, अच्छा किसी और को पूछ रहे हो, चलो 7:20 हो गए, चलो। अरे उससे पहले भी हमने शुरू किया था एक, वो 45 मिनट की नहीं, एक फाइनेंशियल प्लानिंग की रह गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पे हमें, फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग, चलो ये आ गया 1 लाख। इसमें कुछ भी टफ नहीं था, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स, ठीक है, देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, ऐसे रो लगे, वन, ऐसे रो में बैठते हैं ना, हमारे पेरेंट्स की मीटिंग होती है तो रो में बैठते हैं, ऐसे पहले रो में आगे की तरफ 20 है। 22 सीट्स इन सेकेंड रो, एक के बाद जो दूसरा रो है उसमें 22 सीट ऐसे लगाए गए पेरेंट्स के लिए। थर्ड वाला जो है उसमें ऐसे क्या लगाया गया, दो और बढ़ा के 24, ऐसे करते चले गए। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, 15th इंथ बोला तो हम लोग को टीएन निकालने को बोल रहा है, एंड फाइंड हाउ मेनी टोटल, एसएन भी पूछ रहे हैं। चलिए ऑडिटोरियम है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो आर फॉलोस, पहले देखो पहले में कितने 20 है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 20। अब दूसरे में 2 बढ़ा दिया उसने, 2 कुर्सियां और डाल दी, उसके बाद 2 कुर्सियां और बढ़ा दी, इस तरह से देखो आगे पीछे पीछे और बढ़ते जा रहे हैं, तो लिख लेते हैं 24। चलो एंड सो ऑन, ऐसे होते जाता है, ऐसे कितना हम लोग डायग्राम बनाएंगे। नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्यों 2-2 से बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली 2-2 से बढ़ रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखो ए निकाल लेंगे हम लोग और डी निकाल लेंगे। ए इज 20, पहले रो में कितना था 20, अभी लास्ट हम लोग बोलेंगे डिफरेंस कितना हो रहा है 22, T2 माइनस T1, दैट इज 22 माइनस 22 का डिफरेंस हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ रोज, वही तो पूछा हम लोग को, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर एंड नंबर ऑफ सीट्स, नहीं नहीं चलो टोटल नंबर रोज ऑफ 27, क्योंकि हम लोग को 15th टर्म पूछा है, 27 रोज हैं, ऐसे ऐसे करते करते 27 है। अब पूछा ऐसे 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 जाओगे तो 15वें नंबर में बताओ कितने सीट लगे होंगे, बताओ, बूझे तो जाने, तो निकाल देंगे, हमारे पास T15 का फॉर्मूला है भैया, जब 15th पूछे तो। चल एंड टोटल नंबर, टोटल मिला के कितने ऑडिटोरियम में कितना खर्चा बैठेगा ऐसा निकालना है, तो आप लोग बोलना सर फॉर्मूला मैं बताएगा, ठीक है। चलो Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, T15 इक्वल्स टू ए प्लस, ए हमारा वैल्यू है 20, एन कितना है हमारा यहाँ पे 15 माइनस 1 डी, डी कितना है 2, सॉल्व कर दो 20 प्लस 14 इंटू 2, 20 प्लस 28, दिस बिकम 48, 15th रो में 48 सीट लगी होंगे, ऐसे ऐसे दो दो बढ़ाते गए। अब एस एन निकाल लेते हैं, एस एन क्या होता है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन कितना है हमारा 27 रोज है टोटल, 27 अपॉन 2 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी इज 2। सॉल्व करेंगे इस चीज को फटफट फटफट से, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट इसके आ जाएंगे
1242 सीट लगे हैं पूरे ऑडिटोरियम में। लाइक ठोकते रहिए। कोई डाउट बच्चों अभी तक? कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो बताइए, सॉल्व करने के लिए तत्पर है। बोलिए। यस यस कश्मीरा अम्बेरे, गुड 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 गुड। हो केला काकीना नमस्कार, सादर नमस्कार, थँक यू सो मच फॉर वेल विशिंग. कश्मीरा चांगल्या करणार, सर्व लोक चांगल्या करणार. आणि ती चांगली माणूस आहे. ती रामायण आणि महाभारतचे त्या दिवशी सेंटेन्स फॉर्म केलं होतं, ते ऐकूनच मला कसं तरी वाटलं की अरे अपब्रिंगिंग खूप चांगली आहे. त्या दिवशी मी तुम्हाला म्हटलं होतं ना, मी कश्मीरा सेम गोष्टी म्हणले होतं मी तुम्हाला. एसएन वाला क्यों यूज किए? बोलता है कि ये 27 सीट्स में ना बच्चा बोलता है 27 सीट्स में भी ना, ऐसा 27 सीट्स जो पूरे हैं ऐसे ऐसे पूरे टोटल उनमें कितने सीट हैं, जो जब भी टोटल बोले तो एसएन यूज करेंगे. ओके चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ. इंपॉर्टेंट है ठीक है, लेकिन कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. मंडे से सैटरडे तक रिकॉर्ड किए. ऑल रिकॉर्डिंग वेयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब परफेक्ट बढ़ रहा था या घट रहा था, हमको नहीं पता क्या हो रहा है. द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे, ध्यान से, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री. मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर जोड़े तो 5 आता था. 5 डिग्री मोर देन, सॉरी 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. ओके, मंडे सैटरडे को जोड़ो, ये 5 डिग्री ज्यादा आता था कंपेयर टू किसके, ट्यूसडे और सैटरडे को जोड़ने से. इफ टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वर -30, क्योंकि कारगिल में क्या होता है, बर्फ पड़ती है. फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज. चलो पता कर देंगे, क्योंकि अब 6 दिन का क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि भैया उसने मंडे टू सैटरडे ही बोला है, और उसमें से भी एक दिन का बता दिया है उसने. डेज लिख लिया, मंडे है, ध्यान से देखना, मंडे ट्यूसडे. हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट यहाँ पे हमारा मंडे पे a माइनस डी रहने दो, ये a रहने दो, ऐसे ही ले रहा हूँ. ये a प्लस डी थोड़ा बढ़ेगा, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, उस दिन a प्लस 4d. स्टार्ट किया फिर से. ट्यूसडे को मैंने बोल दिया था a है तो उसके पहले a माइनस डी, उसके बाद a प्लस डी, एक एक बढ़ता रहेगा. ऐसे ही आप लोग पढ़े हो. लेट्स द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन अ डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बी, देखो मंडे को a माइनस डी, सेकेंड डी हटा दो, ए आया, इसमें प्लस करो, फिर प्लस करो, प्लस प्लस करते करते इस तरह से आ गया. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोलता है, देखो अगर हम लोग मंडे और सैटरडे को ऐड करें, मंडे ये है, मंडे को देखो ये है, और सैटरडे को देखो क्या है, a प्लस 4d, तो a माइनस डी और a प्लस 4d को ऐड करें तो क्या होता है, 5 मोर है, बस 5 डिग्री सेल्सियस मोर, तो प्लस 5 किसके टेम्प सम से, ट्यूसडे के सम से, दैट इज a एंड a प्लस 4d. बन गया इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन. मंडे को जोड़ा, सैटरडे को जोड़ा, वो क्या है, अगर ट्यूसडे और सैटरडे को जोड़ो उससे 5 ज्यादा है, तो यही चीज का 2 दिन उसमें 5 डिग्री ज्यादा है. चलो अब इसको सॉल्व करेंगे. ए क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है, माइनस डी प्लस 4d प्लस 3d, 2a प्लस 4d प्लस 5, 2a कैंसल, 3d इक्वल्स टू, अब -5 इधर लिखो, उसको उधर ले लो, 4d माइनस 3d इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, 4d माइनस 3d बिकम्स d, d -5 आ गया, d की वैल्यू -5 है, आ गया आंसर हमारा. चलो नाउ न्यू टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज, नाउ टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -30 बोल के रखा है क्वेश्चन में. तो 30 पे क्या लिखते हैं, a प्लस डी दिख रहा था, सो a प्लस डी इक्वल्स टू -30. ये क्यों कर रहा हूं दोस्तों, a भी तो चाहिए, a भी तो चाहिए. सो a प्लस यहाँ पे -5 लिखिए इक्वल्स टू -30, सो a इक्वल्स टू -30 प्लस 5 हो जाएगा, और ये क्या -25, -25 हमारा a का वैल्यू आ गया. अब हम सारे निकाल देंगे, a और d मिल चुका है, देखो a -25 और ये -5. चलो लिखेंगे a माइनस डी क्या हो जाएगा, -25 माइनस ऑफ -5, ये हो जाएगा -20. ए तो हम लोग को पता ही है, ट्यूसडे का दिन -25. नेक्स्ट डे a प्लस डी, तो a प्लस डी क्या होगा, -25
प्लस -5, ये हो जाएगा -30। और अब देखो 5 5 बढ़ते रहेगा, हमेशा 5 5 बढ़ते रहेगा, -35। रियल ये ठंडा हो रहा है, रियल में देखो ठंडा हो रहा है, देखो पहले -20, ये ठंडा होते जाएगा, और -40 और -45। चलो, ये क्वेश्चन का ट्रिक मैं 3 पार्ट में बांट देता हूं। पहले पार्ट में ये लाला टेबल आप लोग को एग्जाम में बनाना होगा, a माइनस डी, फिर इसमें प्लस डी करोगे तो a बचेगा, क्योंकि a माइनस डी में प्लस डी करो तो डी डी कैंसिल, तो क्या बचा a। अब इसमें आगे फिर प्लस डी करेंगे तो a प्लस डी बचा, अब इसमें प्लस डी फिर से करेंगे तो a प्लस 2d बनेगा। तो इसलिए ये याद रखो, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब जैसा बोला था दूसरा इक्वेशन में, दो को जोड़ो, कौन से डे को, मंडे को जोड़ो और सैटरडे को जोड़ो, तो मंडे और सैटरडे को ऐड किया, लेकिन क्या बोलता है वो 5 डिग्री ज्यादा है किससे, अगर ट्यूसडे और सैटरडे को ऐड करते हो, तो ट्यूसडे और सैटरडे को ऐड करके 5, आप लोग को यहाँ से डी मिलेगा। किसी भी इक्वेशन में अगर डी जैसे मिला तो वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 दिया था, उस टेम्परेचर को -30 इक्वल कर देना, डी की वैल्यू जो निकाले वो डालना, ए मिल जाएगा, सारा सोल्यूशन। सो दिस इज हमारा फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड आंसर आएगा, एंड थर्ड हमारे को ए निकालना है। यू विल गेट ऑल द आंसर। ओके, समझा सभी को? तो 95% नेट खत्म हो गया, अरे बाप रे बाप। हाँ प्लस 5, यस, यशस्वी परब का, गुड, शिव ने सही करें बनाया था। चलो, ये फिर से फैंटम गेमिंग मजे ले रहा है, खाना खाओ, ये भाई अभी मैं खाना ही खाऊंगा जाके, और खाया भी था यार, ऐसा मत करो, सिंपैथी नॉट रिक्वायर्ड। चलो, कितने क्वेश्चन थे इसमें, 6 थे ना, ये 5 ही थे? हाउ मेनी क्वेश्चंस हुए थे? 6 भी थे। लास्ट क्वेश्चन, on the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Triangular shape का trees are planted such that first row there is one tree, in second row there is only 2 trees, third row में 3 trees, so on. Then find total number of tree in 25 rows. SN पूछ रहा है, टोटल मतलब SN पूछ रहा है, 25 रोज मतलब N दिया हुआ है, ए यहां से मिल गया हम लोग को, फर्स्ट रो में कितना है, 1 ट्री है, डिफरेंस 2 - 1 का 1 है, क्या ही चाहिए, आंसर तो आ गया। चलो, फर्स्ट रो में फर्स्ट है, सेकेंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, ऐसे करते करते बहुत सारे। द नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड आर मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, डी क्या हो जाएगा हमारा 2 - 1, T2 - T1 होता है, दैट इज 1। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 25, टोटल नंबर ऑफ टी दैट इज एस 25 रोज में कितने हैं, फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस n - 1 डी, एन क्या हो जाएगा 25, 25 अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस 25 - 1 इंटू डी, दैट इज 1, 25 अपॉन 2 ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 24। अब यहाँ पे 25/2 ये कितना होगा 26, कट करो 13 हो जाएगा, 13 इंटू 25 विल बिकम 325, 325 ट्रीज आएंगे। लाइक करो दोस्तों, लाइक करते रहो। अरे चलो, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, कुछ वीकनेस नहीं, बढ़िया है। चलो बच्चों, ओके, गुड 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 गुड। ओके,
अभी बताओ मुझे, आप लोग को प्रोबेबिलिटी में कौन सा डाउट है, प्रोबेबिलिटी में कौन सा डाउट है वो सॉल्व करते हैं। अदरवाइज हर एक चीज का वर्ड प्रॉब्लम सारी चीज हमने सॉल्व कर लिए, पूरा वन शॉट सीरीज हमारा हो चुका है। जस्ट मैं 10 11 12 क्वेश्चन करवा देता हूं, 10 11। चलो आ जाइए 10 11, देखो प्रॉब्लम सेट का 10 11। There are 37 terms in arithmetic progression. Sum of three terms placed exactly at the middle is 225 and the sum of last three is 429. Oh, बढ़िया क्वेश्चन है। Let the arithmetic progression be T1 T2 करके से 337 तक है। Now n टोटल कैसे ऐसे हमारे टोटल जो हमारे टर्म्स है इज 37, मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से n प्लस 1/2, 37 प्लस 1/2, 19 टर्म एकदम बीच में हो जाएगा, 19 टर्म एकदम बीच में है, ये हमको पता चल गया। ओके, अब 3 टर्म्स एग्जैक्टली बीच में, तो बीच में हमको पहले मालूम पड़ गया 19 है, तो इसके आगे एक इसके पीछे एक, तो वो 3 टर्म को ऐड करना है। तो इसके आगे कौन है T18, इसके पीछे कौन है T20, यही था, बस कुछ भी नहीं था। 37 टर्म्स ऐसे लाइन से अरेंज है, एन कितने ऐसे 37 हमको पता चल गया। तो सबसे मिडिल में कौन होगा ये कैसे पता करते हैं हम लोग, एन में +1 करके 2 से डिवाइड करने का हमेशा, दिस इज द ओनली स्पेसिफिक रूल। n प्लस 1/2, 37 प्लस 1/2 जो हमारा आएगा 18, अरे 38, 38 डिवाइड बाई 2, 19 टर्म। तो ऐसे करके मैंने क्या किया 19, तो लिखने के लिए इसके पहले एक टर्म होगा, इसके बाद में एक टर्म होगा, और ये मिल गया 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल। देखो T18 एंड 19 एंड 20 प्लस 19 प्लस 20 क्या बोल के रखा है हम लोग को, उसका कितना है 225, 225 है। ओके, Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस n माइनस 1d का क्या होगा, यहाँ पे 18 रखूंगा तो यहाँ पे आंसर कितना 18 माइनस 1 इज 17d, तो इसके लिए 17d, तो सेम इसके लिए a प्लस 18d, इसके लिए a प्लस 19d, ये इक्वल होगा 225। अब सॉल्व करते हैं, 3a है, a प्लस a प्लस a 3a, 17 प्लस 18 प्लस 19, ये कितना हो जाने वाला हमारा 54, 54d इक्वल टू 225। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3, a हो जाएगा a प्लस 18d इक्वल टू 75। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं लास्ट 3 टर्म्स। लास्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे, 37 खुद है, 36 35, देखो 37 36 35, ये तो इजी था, बीच वाले के लिए थोड़ा करना था। ऐड करो, ये कितना बोल रहा है 429 है, T35 के लिए क्या हो जाएगा सेम यही फॉर्मूला, Tn इक्वल से a प्लस n माइनस 1d लगाएंगे। अब n क्या है 35, तो 35 माइनस 1 क्या हो जाएगा 34, तो जैसे हमने उसके लिए किया था a प्लस 34d, a प्लस 35d और a प्लस 36d इक्वल टू इतना, a मिलके कितने हो जाएंगे 3a है, 3a 34 तो 35 प्लस 35, तो हमारा ये हो जाएगा 105d इक्वल टू 429 डिवाइड बाई 3, a प्लस 35d इक्वल टू 143। दो इक्वेशन मिल गए साइमल्टेनियस, जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देखो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो इस चीज को, माइनस माइनस करके आपको ए और डी का आंसर मिल जाएगा। ए और डी देखो इस तरह से सॉल्व करने पे मिलने वाला है, मैं फटफट कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी पार्ट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो ए मिल गया 3, अब उसमें 4 4 ऐड करते हो, नेक्स्ट 7, फिर इसमें 4 ऐड करो 11, फिर 11, ऐसे करते करते हमारा आंसर आ गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ, अरे यार ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, सेकेंड टर्म इज बी, लास्ट टर्म इज सी, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म, देन शो दैट सम ऑफ ऑल द सम, ये जो भी हमारा टर्म है वो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a 2b माइनस सी है। चलो ए बी सी है हियर, T1 क्या है a, d कितना होगा b माइनस ए, T2 माइनस T1 करेंगे तो b माइनस ए होने वाला है, और Tn लास्ट हमारा कौन सा है वो c है। ओके, वी नो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताते हैं। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, Tn की जगह पे c रखो क्योंकि वो c है वैल्यू, a प्लस
ओके, n माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है, b माइनस ए, यहाँ पे इसको ले लेंगे c माइनस ए इक्वल टू n माइनस वन बी माइनस ए। ओके, अब b माइनस ए देखो अपने को चाहिए तो इसको अपॉन में ले लेंगे, अपॉन में दिख रहा है ना तो अपॉन में ले लेंगे, और n माइनस वन बचा। अब वन को भी इधर लेके आ जाएंगे, प्लस वन किए, n रख के, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम दिखाना अपने को ना, n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे b माइनस ए मल्टीप्लाई होगा वन से, तो मल्टीप्लाई हो तो मतलब वही आया और नीचे खुद रहेगा। अब क्या हो गया, n देखो ये माइनस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ए टू ए माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, एन आ चुका है। अब हम लोग को बोलना है ऑल द टर्म का एस एन निकालना है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन, ये भी एक फॉर्मूला है, आप लोग हमेशा ये फॉर्मूला करते हो ना, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। दोस्तों एक टी वन प्लस टी एन करके ही फॉर्मूला होता है, ये भी यूज करते हैं अपन, दो फॉर्मूले याद रखो। चलो एन की जगह पे लिख दो बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। टी वन क्या था हमारा, टी वन था, फिर से लिख लेते हम लोग ए, और टी एन क्या था सी, हो गया, आ गया, प्रूफ हो गया। चलो उसको सिर्फ ऐसे ही लिख दो जैसा वो चाहता है। चलो हो गया दोस्तों, हो गया क्या, लाइक करते रहो, शर्माना नहीं, घबराना नहीं। बताइए, ए फैंटम अगर वापस से, बस सेलेना गोमेज का, अच्छा आप लोग को प्रोबेबिलिटी में किसी भी सम में डाउट है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, सर संडे इन प्रोबेबिलिटी देयर आर 53 days इन संडे, प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, 53 संडे ही रहेगा फिर। टोटल नंबर ऑफ डेज देखो, अगर प्रोबेबिलिटी पूछा आप लोग को तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एन ए अपॉन एन एस। टोटल नंबर ऑफ डेज क्या रहते हैं हमारे 365, उसमें से कितना आपने संडे बोला है, 53 डेज है संडे, तो 53 अपॉन 365। प्रोबेबिलिटी पूछा है तो अगर 5.1 है तो सिर्फ हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिलने की संडे की 53 रहेगी। अगर, अरे प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, उसमें वो टर्म भी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस लगाना, 53 अपॉन एन एस कितने डेज है, अगर लीप ईयर नहीं है तो 365। चलो संडे शिव बता दिया। चलो दोस्तों, ओके, हॉट कैसे करें इजी, हॉट का नाम ही हॉट रखा गया क्योंकि वो हॉट है। लाइक कर दो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, जो 34 हमारे साथ बने थे, इसे अपने दोस्तों में लिंक शेयर करना, दो तीन लोग को भी शेयर करोगे, वो आगे और करेंगे तो जैसे हमारे सलमान खान बोलते हैं कि और अगला दो को हेल्प करेगा, इससे पूरा भारत हेल्प करेगा। आई होप आपको ये पूरी सीरीज मजेदार लगी हो, सारे क्वेश्चन किए हमने, कुछ नहीं छोड़ा। आने के लिए थैंक यू, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑल द मोस्ट वेलकम, बोल रहे मोस्ट बोल ऑल द बेस्ट, और चीजों को बेहतरीन करिए। आई होप आपके जितने टफ क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कर दिए रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक। मिलते हैं कल हम कुछ और नई प्रॉब्लम्स और कुछ और नई सॉल्यूशंस के साथ। till then finally bye bye, have a great and nice day ahead, sayonara, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा। शाउट आउट टू वेब रूम, लाइक कर दो सारे, फट से पहुंचा दो 400 तक। चलिए, मजा आया आज का सेशन लेके, बहादुर सेना की तरह डटे रहे, मेरा इतना मजा आया कि बच्चे गए ही नहीं। मैंने क्या सोचा था बताऊं कि एंड तक रहेंगे एक या दो, लेकिन आप लोग खरे उतरे, हमेशा 25-30 बने रह गए। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। पूरा चैप्टर सॉल्व कर दिया हमने, पूरा चैप्टर मैथ्स को हमने 7-8 घंटे में, कल भी 2-3 घंटे में, 10-12 घंटे में निपटा दिया। क्या है अलजेब्रा, क्या चीज है, एग्जाम में तोड़ के ना, माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान जिसमें बिलीव करता है आशीर्वाद रखना, और आपने कर्म किया है आज उसमें तो और विश्वास रखना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, बाय बाय।